सभी बहनों को राम राम। आज धनतेरस की कथा सुनते हैं। धनतेरस आरोग्य का वरदान लेकर धरती पर आई। इस दिन धन्वंतरी भगवान भी सागर मंथन से प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर। तो ये एक छोटी सी कथा है, इसको सुनते हैं बहनों से भी। बहनों को मीठी मीठी राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा मेरे कंठ करो परवेश। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही सोने और चांदी के निर्मित आभूषणों की खरीदारी की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से व्यक्ति के सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। भगवान धन्वंतरी अवतरण कथा। चिरकाल में एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्ग लक्ष्मी विहीन हो गया था। यह जान असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन समय में असुरों और देवताओं के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। देवता स्वर्ग से बेघर हो गए। उस समय देवता ब्रह्मा और विष्णु जी के पास गए और सहायता करने की याचना की। देवताओं से भगवान विष्णु बोले, समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति होगी। अमृत पान कर आप सभी अमर हो जाओगे। इसके बाद असुर आपको परास्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से आप असुरों को परास्त करने में सफल नहीं हो सकते। इसके लिए आपको असुरों की भी मदद लेनी पड़ेगी, अर्थात असुरों से आपने संधि करनी पड़ेगी। कालांतर में देवताओं ने असुरों की मदद से क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया। इस मंथन में मंदार पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया। मंदार पर्वत को लाया, उसका मथनी बनाई, जिससे सागर का मंथन किया। वही वासुकी नाग को मथनी पर लपेटकर समुद्र मंथन किया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। इससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। सागर से जब सागर का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले। इनमें सबसे पहले विष प्राप्त हुआ, जिसे देवों के देव महादेव ने ग्रहण किया गया। इसके बाद कर्मश्य 14 रत्न प्राप्त हुए। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के कलश में अमृत था। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। इसके बाद देवताओं ने असुरों को परास्त कर स्वर्ग को दोबारा से आधिपत्य प्राप्त किया। दोबारा से स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त किया। तो धन्वंतरी भगवान खुद विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। इनके हाथ ये आयुर्वेदिक औषधि के जनक हैं। आरोग्य प्रदान करते हैं और सभी रोगों से मुक्त करते हैं। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। ये धनतेरस का ही दिन था जिस दिन ये भगवान। दूसरी कथा है, माँ लक्ष्मी भी धनतेरस के दिन ही प्रकट हुई थी। तो एक छोटी सी दूसरी कथा और है माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यही ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए पाया। इस पर क्रोधित होकर लक्ष्मी
जिसे भगवान विष्णु कहने लगे, अब तूने तो इस किसान का ऋण अपने सिर पर रख लिया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ। तुम इस किसान के खेत में 12 वर्ष तक उनकी सेवा करो। इनके घर जाकर 12 वर्ष तक इस किसान की सेवा करोगी। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए तथा लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण करती रही। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोडियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कोडियां डालते ही ये 4 चतुर्भुज निकले और कोडियां लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कोडियां भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री और पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने दे। गंगा जी कह रही है, किसान ने गंगा जी से कहा, मेरे घर में एक स्त्री और पुरुष आए हैं। तो गंगा जी कह रही है कि वो स्त्री और पुरुष नहीं है, वो साक्षात लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम फिर से निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल है, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हठ मत करो, लक्ष्मी जी को जाने दो। फिर लक्ष्मी जी बोली, है किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य ही रहूंगी, तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। ये हमारी छोटी सी लक्ष्मी माँ की कथा है। एक और कथा है यमराज जी की। आज धनतेरस के दिन ही यमराज जी का भी दीपक जलाया जाता है। जय हो लक्ष्मी माता की जय हो। यमराज की कथा। मान्यता यह है कि एक बार यम देवता ने अपने दूतों से सवाल किया कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरते हो तो तुम्हें उस समय किसी पर दया आती है? यमदूतों ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, नहीं, हमें किसी पर भी दया नहीं आती। यमराज ने उन्हें अभयदान देते हुए कहा, सच बताओ तुम, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम सच बताओ, तुम्हें दया आती है किसी के प्राण हरते हुए? जब सच बताने को कहा तो उन्होंने बताया कि एक बार एक व्यक्ति का प्राण हरते समय उनका दिल पसीज गया था। यमदूतों ने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार करते हुए दूसरे राज्य की सीमा में चला गया, तो वहाँ के शासकों ने राजा हेमा ने उनका भव्य स्वागत किया। उसी समय राजा हेमा की पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करने के बाद बताया कि वह 4 दिन के बाद बालक जिंदा नहीं रहेगा। राजा हंस ने उस बालक को यमुना किनारे गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखने को कहा और आदेश दिया कि उस तक किसी स्त्री की छाया बिना पहुंचने पाए। लेकिन एक दिन राजा हंस की बेटी वहां पहुंच गई और उसने बालक के साथ गंधर्व विवाह कर लिया।
जिसके बाद चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। दूतों के अनुसार उन्होंने कभी ऐसी सुंदर जोड़ी कभी देखी नहीं थी, इतनी सुंदर जोड़ी थी दोनों की। और उस राजकुमारी का विलाप करते देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए, यमराज के दूतों के भी आंखों में आंसू आ गए। पूरी घटना बताने के बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि क्या मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। तब यमराज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान से दीप दान करता है तो उसे अकाल मृत्यु का जीवन में कोई भय नहीं रहता। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को बता दिया और अकाल मृत्यु से बचने का यह उपाय बता दिया। तभी से धनतेरस के दिन यमराज की पूजा और यम दीपदान करने का विधि पूर्वक एक पर्व है, जिससे अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को भी दीपदान की प्रथा का प्रचलन है। बोल यमराज देवता की जय। भाई यमराज भी भगवान विष्णु के 10 महाभक्तों में से एक महाभगत है। विष्णु भगवान के एक महाभगत धर्मराज जी हैं, तो इनकी भी पूजा का विधान है, भागवत में भी लिखा हुआ है। इसलिए अपना आज धनतेरस मनाओ तो आज एक दीपदान यमराज के नाम का भी कर देना। दान चौमुखा दीवा होता है, दक्षिण की तरफ मुंह करके इसकी बत्ती जला देना अपने घर के बाहर। जब सारे अपने घर से में आ जाए काम काज से, उसके बाद जला देते हैं। बाद में अपना हाथ पैर धो के अपने घर आ जाते हैं। बोल श्री सतगुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय है, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय है। ये थी छोटी सी कथा, जरूर सुनियो बहनों। और ये हमारा बहुत सारी बहनों को ढेर सारी बधाई हो, दिवाली की मुबारकबाद हो। सबके घर में खूब खुशियाँ लेकर दिवाली आए और खूब खुशी खुशी सारी बहनें सारी सखियाँ मिलजुल के अपनी दिवाली के पर्व को मनाएं। 5 दिन का ये पर्व है। खूब खुशियों से स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मंगल गाते रहो। जय हो।